बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि में जब जब अधर्म बढ़ता और अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाता, तब धरती कांप उठती, देवता भयभीत हो जाते और ऋषि मुनि तपस्या में भी शांति नहीं पा पाते। उस समय सबकी एक ही पुकार होती, हे नारायण, इस संसार की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु सदा करुणामय हैं, लेकिन वे केवल कोमल नहीं, न्याय के रक्षक भी हैं। जब दुष्ट किसी भी उपदेश से नहीं मानते, तब उन्हें रोकने के लिए केवल शांति नहीं, भय भी आवश्यक होता है। इसी कारण भगवान विष्णु ने कुछ ऐसे अवतार लिए जो देखने में अत्यंत भयावह थे। नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था, जिसे अपने वरदान का बड़ा घमंड था। वो स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगा। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को केवल इसलिए यातनाएं दी क्योंकि वो विष्णु भक्त था। जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब भगवान विष्णु न आधे मनुष्य न पूरे पशु बल्कि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका विकराल रूप देखकर असुर कांप उठा। ये भयावह रूप किसी आनंद के लिए नहीं, बल्कि भक्त की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए था। वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक असुर पृथ्वी को उठाकर समुद्र में छिपा ले गया, तब भगवान विष्णु ने विशाल वराह अर्थात सूअर का रूप धारण किया। ये रूप भी भयानक था, क्योंकि असुर को पराजित करने के लिए अपार शक्ति आवश्यक थी। भगवान ने पृथ्वी को बचाया और ये दिखाया कि सृष्टि की रक्षा के लिए वे किसी भी रूप में आ सकते हैं। भविष्य का कल की अवतार। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म पूर्ण रूप से फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में आएंगे, तलवार हाथ में लिए अत्याचारियों का नाश करने के लिए। ये अवतार भी भयावह होगा, क्योंकि तब केवल कठोर न्याय ही शेष रहेगा। निष्कर्ष, भगवान विष्णु ने भयावह अवतार इसलिए नहीं लिए कि वे क्रूर थे, बल्कि इसलिए कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए भय आवश्यक हो जाता है। उनका हर भयानक रूप भी भीतर से करुणा से भरा होता है। करुणा भक्तों के लिए और न्याय अधर्मियों के लिए। यही कारण है कि भगवान विष्णु कभी शांत तो कभी विकराल रूप में प्रकट होते हैं।